क्या आप जानते हैं, जिस संविधान के दम पर आज आप आजाद हैं, उसे बनाते समय देश टूट भी सकता था। हां, एक गलत फैसला और भारत कभी एक देश नहीं बन पाता। एक कमरा जहां हर दिन बहस होती थी, जहां हर फैसला देश की किस्मत बदल सकता था, और वहां बैठे लोग सिर्फ कानून नहीं लिख रहे थे, वो तय कर रहे थे कि इस देश में किसे अधिकार मिलेगा, कौन बराबर होगा और कौन नहीं। ये कहानी है भारतीय संविधान की, एक ऐसी कहानी जिसके अंदर छुपा है संघर्ष, टकराव और ऐसे फैसले जो आज भी हमारे जीवन को चलाते हैं। एक शांत कमरा जहां बाहर की दुनिया का शोर सुनाई नहीं देता, दीवारों पर हल्की रोशनी पड़ रही है, टेबल पर बिखरे हुए सैकड़ों कागज, कुछ पुराने, कुछ नए, कुछ आधी लिखे हुए, और बीच में बैठे कुछ लोग, थके हुए लेकिन आंखों में एक जुनून, हाथों में कलम लेकिन दिल में एक सपना। ये लोग कोई आम लोग नहीं थे, ये लोग एक देश की तकदीर लिख रहे थे। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। हर लाइन लिखने से पहले सैकड़ों सवाल उठते थे, हर शब्द से पहले एक नई बहस शुरू हो जाती थी, और हर फैसले के पीछे छुपा होता था एक गहरा संघर्ष। ये कहानी है भारतीय संविधान की, एक ऐसी किताब जो सिर्फ कानून नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीद है। एक ऐसी किताब जिसने एक गुलाम देश को एक मजबूत लोकतंत्र में बदल दिया। 15 अगस्त 1947। पूरा देश जश्न मना रहा था। सड़कों पर भीड़ थी, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, हर हाथ में तिरंगा लहरा रहा था, हर चेहरे पर खुशी थी, हर दिल में आजादी का सपना। लेकिन इस जश्न के पीछे एक सच्चाई छुपी थी। भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन क्या वो सच में तैयार था एक देश बनने के लिए? सदियों की गुलामी ने भारत को तोड़ दिया था। हर राज्य का अलग नियम, हर जगह अलग कानून, हर समुदाय की अलग सोच। देश तो एक था, लेकिन सिस्टम नहीं। और अगर अब कोई सही फैसला नहीं लिया गया, तो ये देश फिर से बिखर सकता था। इसलिए अब जरूरत थी एक ऐसे सिस्टम की जो पूरे देश को एक साथ जोड़ सके, एक ऐसा सिस्टम जो हर इंसान को बराबरी दे। इसी जरूरत से जन्म हुआ संविधान सभा का, एक ऐसी सभा जहां देश की सबसे बड़े दिमाग एक साथ बैठे, वकील, नेता, लेखक, विचारक, हर कोई अपने अपने अनुभव के साथ आया, लेकिन सबका मकसद एक था, एक ऐसा भारत बनाना जो हर किसी के लिए बराबर हो। इस सभा में एक नाम सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में भेदभाव को बहुत करीब से देखा था। उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, क्योंकि वो जानते थे बराबरी का असली मतलब क्या होता है। सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शांत स्वभाव, गहरी सोच और हर स्थिति को संभालने की क्षमता। इनके साथ और भी कई महान लोग थे जो दिन रात काम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये भारत का भविष्य है। संविधान बनाना आसान नहीं था। ये सिर्फ कागज पर शब्द लिखने का काम नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी। इसलिए भारत ने दुनिया के कई देशों को देखा। ब्रिटेन से संसद प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। लेकिन भारत ने कभी अंधाधुंध नकल नहीं की। हर चीज को समझा गया, फिर उसे भारत के हिसाब से ढाला गया, क्योंकि भारत एक ऐसा देश था जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, जहां अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृतियां और अलग अलग सोच वाले लोग रहते हैं। इसलिए संविधान भी ऐसा होना चाहिए था जो हर किसी को अपने अंदर समेट सके। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। सभा में कई बार इतनी गर्म बहसें हुई कि माहौल पूरी तरह बदल जाता था। सबसे बड़ी बहस थी भाषा को लेकर। क्या पूरे देश की भाषा हिंदी हो या अंग्रेजी को भी उतना ही महत्व दिया जाए? हर कोई अपनी बात रख रहा था। कभी आवाजें ऊंची हो जाती थीं, कभी माहौल तनाव से भर जाता था। फिर आया एक और बड़ा सवाल,
क्या हर इंसान बराबर होगा? क्या जाति का फर्क खत्म होगा? क्या धर्म के नाम पर भेदभाव ये रुकेगा? सवाल आसान नहीं थे। कुछ लोग बदलाव चाहते थे, तो कुछ लोग पुराने सिस्टम को बचाना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे हर बहस का एक रास्ता निकला। हर टकराव ने एक नया समाधान दिया। फिर आया संविधान का सबसे ताकतवर हिस्सा, फंडामेंटल राइट्स। ये सिर्फ कानून नहीं थे, ये उन लोगों की आवाज थे जो सालों से दबाए गए थे। हर इंसान को आजादी, हर इंसान को बराबरी, हर इंसान को अपनी बात कहने का हक। ये वो अधिकार थे जो हर नागरिक को एक नई पहचान देने वाले थे। और फिर आया एक ऐसा फैसला, हर व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलेगा। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। उस समय ये फैसला एक क्रांति से कम नहीं था। संविधान एक दिन में नहीं बना, इसमें लगी 2 साल, 11 महीने, 18 दिन, 166 दिन तक बैठ के चली। हर लाइन को पढ़ा गया, हर शब्द को समझा गया। कभी कभी बहस इतनी लंबी हो जाती थी कि रात और दिन का फर्क मिट जाता था। थके हुए चेहरे, लेकिन हार मानने का नाम नहीं, क्योंकि उनके पास एक सपना था। एक ऐसा भारत जो न्यायपूर्ण हो, जो मजबूत हो, जो हर इंसान को बराबरी दे। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 26 नवंबर 1949, जब संविधान को अपनाया गया। और फिर 26 जनवरी 1950, जब इसे पूरे देश में लागू किया गया। उस दिन भारत ने एक नई पहचान पाई। अब वो सिर्फ एक आजाद देश नहीं था, बल्कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन चुका था, जहां जनता सबसे बड़ी ताकत थी, जहां कानून सबके लिए बराबर था। ये कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं है, ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने सपनों से एक देश बनाया। ये कहानी है संघर्ष की, मेहनत की और उम्मीद की। एक ऐसा सपना जहां हर इंसान बराबर हो, जहां किसी के साथ अन्याय ना हो, जहां हर आवाज सुनी जाए। और आज हम उसी संविधान के सहारे जी रही हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हम सच में अपनी संविधान को समझती हैं? क्योंकि ये सिर्फ कानून नहीं, ये हमारी आजादी की असली ताकत है।